इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सभी रेडबर्ड नाइट्स को मारने के बाद जॉय और जो अपनी जीत की खुशी मना रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेड नाइट में से एक नाइट जिंदा होता है और वो साहदीन की पड़ी हुई लाश को देखते हुए मन ही मन सोचता है। यहाँ तक कि लॉर्ड साहदीन और रेडबर्ड नाइट्स भी उन दोनों राक्षसों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। उन सभी नाइट्स की लाशों को देखते हुए जॉय कहता है, ये लोग तो बहुत कमज़ोर थे, मुझे लगा था कि वो लड़का आ गया है। वो भी जॉय की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, जिसने मेरे भाई का हाथ काटा था, मैं उसका सर अपने हाथों से काटना चाहता हूँ। फिर जॉय को उसके कटे हुए हाथ में दर्द होने लगता है। अपने घाव में हो रहे दर्द से जॉय को पता चल जाता है कि मर्लिन उसके आसपास ही है। ये एहसास होते ही जॉय चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार वो आ गया। मरीन अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए मैजेस्टिक के महल तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मरीन को भी एहसास हो जाता है कि उसके पास कोई तो है। इसके बाद भी मरीन रुकता नहीं है और अपने घोड़े को दौड़ाते हुए जॉय और जो के पास पहुंच जाता है। जॉय और जो दोनों मरीन का इंतजार पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर कर रहे होते हैं। मरीन उन दोनों को देखते हुए कहता है, क्या तुम दोनों मेरा स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हो? ये तुम दोनों के लिए ही अच्छा होगा, लेकिन आज तुम सिर्फ अपने एक हाथ से ही नहीं बल्कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे। इस पर जॉय मर्लिन से कहता है, मेरा एक हाथ काटने के बाद तुम अपने आप को बड़ा तिस्मार मत समझो। आज मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूँगा। क्या तुम चाबी लाए हो? इस पर मर्लिन कहता है, सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ कि एलिस कहाँ पर है। मर्लिन की बात सुनने के बाद जो मर्लिन से कहता है, अच्छा तो तुम अपनी पत्नी को देखना चाहते हो? यह तो कोई समस्या नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारी पत्नी से मिलना है तो इसके तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। पहला, मेरी रास्ते पर कदम रख के उससे मिलने जाओ, या फिर दूसरा रास्ता यह है कि तुम उससे जाकर नर्क में मिलो। जॉय की बातों को सुनने के बाद मरीन को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए जॉय से कहता है, मैंने तुमसे पहले कहा था कि वो मेरी पत्नी नहीं है। अरे हाँ, अगर मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो वो भी बता देना, नहीं तो तुम मरने के बाद भूत बनकर यहाँ भटकते फिरोगे। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद जॉय और जो मर्लिन पर अटैक करते हुए कहते हैं, तुम एक बहुत ताकतवर अपोनेंट हो, पर फिर भी तुम हमें हराने में काबिल नहीं हो। जॉय भी अपने भाई का साथ देते हुए कहता है, मेरे भाई ने जो कहा वही सच है। इतना कहते ही दोनों भाई मर्लिन पर लाइटनिंग अटैक कर देते हैं। उस लाइटनिंग के जोरदार अटैक से मर्लिन को तो कुछ नहीं होता, पर मर्लिन का घोड़ा उस अटैक की वजह से निपट जाता है। मर्लिन को सही सलामत देखकर जॉय कहता है, जैसा मैंने सोचा था, यह सच में बहुत ताकतवर है। तभी मर्लिन अपने घोड़े से कूदकर जॉय के सामने आ जाता है और उसके सामने आकर कहता है, मैंने उस घोड़े को किसी से उधार लिया था, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या वापस ले जाऊंगा। मर्लिन को देखते हुए जो कहता है, धत तेरी की है, फिर से बच गया। जॉय कुछ रिएक्ट कर पाता इससे पहले कि जॉय कुछ रिएक्ट कर पाता, मर्लिन उस पर अटैक करने के पोजीशन में आते हुए कहता है, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। मर्लिन जो को अपनी तलवार से मारने वाला होता है कि तभी अचानक पानी के अंदर से एक धार निकलती है और वो मर्लिन को अपने अंदर समा लेती है। मर्लिन पानी के अंदर से जॉय को ही देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका दूसरा भाई कहाँ पर है। मर्लिन को पानी और अंदर खींचे जा रही होती है। तभी मर्लिन को एहसास होता है कि पानी नीचे की तरफ बहने के बजाय ऊपर की तरफ बह रही होती है। तभी अचानक सारा पानी गायब हो जाता है। जॉय मर्लिन की तलवार को उससे चुराते हुए कहता है, भाई मैंने इसकी तलवार को चुरा लिया है। जॉय की बात सुनने के बाद जो जॉय को शाबाशी देते हुए कहता है, वेल जॉय, हमने उसकी तलवार को ले ली है, इसलिए अब ये हमारा मुकाबला ठीक से नहीं कर पाएगा। अब बस हमें इसे और डराने की जरूरत है। इतना कहते ही जॉय अपनी लाइटनिंग पावर से मर्लिन पर अटैक कर देता है। मर्लिन पर लाइटनिंग का हमला करते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपने एक ही हाथ से हरा सकता हूँ। ईश्वर मर्लिन कुछ भी नहीं कहता और अपनी नीली बीम से जो पर हमला कर देता है। मर्लिन के अटैक की वजह से जो का दूसरा हाथ के चिथड़े उड़ जाते हैं। मर्लिन ने ये अटैक इतनी तेजी के साथ किया होता है कि जॉय को कुछ भी समझ में नहीं आता है। जॉय के दूसरे हाथ के चिथड़े उड़ते हुए देखकर जो से चिल्लाता है, भाई। वहीं दूसरी तरफ मर्लिन जो के ऊपर एलिस की तलवार से अटैक करते हुए कहता है,
एलिस की ये तलवार इतनी इफेक्टिव नहीं है, पर तुम दोनों से निपटने के लिए काफ़ी है। मर्लिन अपने बातें बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक जो अपनी पट्टियों से मर्लिन पर अटैक करके उसकी आंखों को बंद कर लेता है, जिस वजह से मर्लिन को कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर जो के मन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। फिर वो मन ही मन सोचता है, मैं इसे अकेले जान से नहीं मार सकता। पर ठीक मर्लिन के पीछे जॉय होता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए जॉय मर्लिन के गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है, पर मर्लिन उस तलवार को अपने दांत से काटकर 2 हिस्सों में तोड़ देता है। ये देखकर जॉय और जो को बहुत बड़ा झटका लगता है। दोनों भाई को शॉक में देखकर मौके का फ़ायदा उठाते हुए मर्लिन जॉय से अपनी तलवार को ले लेता है। जॉय से अपने तलवार को लेते ही मर्लिन अपने तलवार से जो पर हमला कर देता है। इससे पहले कि मर्लिन की तलवार जो को लग पाती, जॉय जो के सामने आके खड़ा हो जाता है और मर्लिन की तलवार दोनों भाइयों को लग जाती है। ये दोनों भाई धुआं बनकर गायब होने लगते हैं। वो जॉय से पूछता है, तुम्हें ऐसी बेवकूफ़ी करने की क्या ज़रूरत थी? इस पर जॉय कहता है, मुझे माफ़ कर देना, पर मैं मरने के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। इतना कहते ही दोनों भाई धुआं बनकर गायब हो जाते हैं। उन दोनों के धुआं बनकर गायब होने के बाद वहां पर उन दोनों का मास्क ही बचा रह जाता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।